क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग आपको शेयर करूंगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन जितना हो सके आप लिख के रखेंगे आपके लिए सही रहेगा। ओके, अभी जावा हमारा इंस्टॉलेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो जावा के लिए हम लोग ने सिर्फ 3 स्टेप के ऊपर जावा इंस्टॉल किया है। नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्टॉल, बस अभी क्लोज करना है इसको। ओके, क्लोज करने के बाद सेकेंड फोल्डर में जाना है, मतलब आपको सेकेंड स्टेप पे जाना है। ओके, सेकेंड स्टेप में क्या ऑप्शन है? कॉपी आंट मावेन एंड स्पेस फोल्डर टू सी ड्राइव। यहाँ पे मैंने आपको लिख के दिया हुआ है सब, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ पढ़ना है और आगे स्टेप करना है। तो अब यहाँ पे आंट डी स्पेस मावेन, ये तीनों स्टेप, ये 4 फोल्डर जो है सैप बिल्डर भी, तो ये चारों स्टेप आपको फोल्डर्स आपको कॉपी करना है सी ड्राइव में। एकदम सिंपल स्टेप है, ये चारों फोल्डर आपको कॉपी करना है सी ड्राइव में। कंटिन्यू। इस तरह से आपको कॉपी पेस्ट करना है। कॉपी पेस्ट करने के बाद वापस फोल्डर में आना है आपको। थर्ड स्टेप है हमारा, वो कॉपी होता रहेगा। कॉपी पेस्ट को हमने लगा दिया है। कॉपी होने के बाद आपको थर्ड स्टेप पे आना है। थर्ड स्टेप पे आने के बाद आपको जो वर्ड फाइल दिया हुआ है हम लोग ने, वो वर्ड फाइल को ओपन करना है। ओके, थर्ड स्टेप के लिए आपको वर्ड फाइल ओपन करना है। ओके, इस थर्ड स्टेप के लिए हम लोग ने ये पूरा वर्ड फाइल यहाँ पे दिया हुआ है। इस वर्ड फाइल में जो जिस तरह से हम लोग ने लिख के दिया है, आपको उस तरह से थर्ड स्टेप करना है। ओके, तो आपको थर्ड स्टेप के लिए क्या बताया गया है यहाँ पे? गो टू माई कंप्यूटर और दिस पीसी, राइट क्लिक ऑन माई कंप्यूटर और दिस पीसी। राइट क्लिक करना है दिस पीसी के ऊपर। ओके, तो सबसे पहले राइट क्लिक करना है। यहाँ पे दिस पीसी है डेस्कटॉप पे, उसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको प्रॉपर्टीज में जाना है। ओके, प्रॉपर्टीज में जाने के बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या दिया हुआ है हम लोग ने, देन सिलेक्ट प्रॉपर्टीज, क्लिक ऑन एडवांस सिस्टम सेटिंग। ओके, प्रॉपर्टीज में जाने के बाद क्लिक ऑन एडवांस सिस्टम सेटिंग। एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ है? एनवायरमेंट, क्लिक ऑन एनवायरमेंट वेरिएबल। ये वर्ड फाइल आपके साथ शेयर होगा इसलिए आपके सामने होगा, तो इस तरह से आपको यहाँ पे लिखना है एनवायरमेंट वेरिएबल। इसके ऊपर आपको टिक करना है। देखिए यहाँ पे नीचे ही है, प्रॉपर्टी के बाद एडवांस सिस्टम सेटिंग के अंदर एनवायरमेंट वेरिएबल्स। एनवायरमेंट वेरिएबल्स में जाने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है वर्ड फाइल में हम देखेंगे। देन यूजर वेरिएबल, क्लिक ऑन न्यू टैब। आपको न्यू टैब लेना है, वहां पे एनवायरमेंट वेरिएबल में न्यू टैब लेना है। देखिए यहाँ पे न्यू ऑप्शन है। ये स्टेप अगर आपको समझ गया तो नेक्स्ट स्टेप में आपको कोई प्रॉब्लम, आगे की कोई स्टेप में प्रॉब्लम नहीं आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट डी स्पेस में थर्ड स्टेप है, और वो वही मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप पूरा ध्यान से उसको देखिए। वेरिएबल एक बार आपने सेट कर दिया तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आएगा। सो वेरिएबल नेम यहाँ पे आपको डालना है जावा अंडरस्कोर होम। जावा अंडरस्कोर होम। देन यहाँ पे नीचे लिंक दिया हुआ है आपको, ये वो लिंक आपको कॉपी करना है एज इट इज, और वेरिएबल वैल्यू में डालना है यहाँ पे नीचे, बस, और ओके करना है। तो आपका एक वेरिएबल अभी क्रिएट हो गया, जावा अंडरस्कोर होम। देन क्लिक ऑन न्यू टैब। वापस आपको न्यू टैब पे क्लिक करना है, और वहां पे आपको लिखना है आंट अंडरस्कोर होम। इस तरह से कॉपी पेस्ट करना है। देन आपको लिखना है ये आपको कॉपी करना है C:आंट अंडरस्कोर
ये आपको वहां पे पेस्ट करना है। ओके, देन आपको वापस न्यू वहां पे करना है maven_home। इस तरह से वेरिएबल सेट करना है। ये सारे सॉफ्टवेयर को कनेक्टिंग का काम करता है। ये जो वेरिएबल्स हम बना रहे हैं ये AND को, जावा को, सबको इंटरलिंकिंग करता है, इसलिए हमको इसको वेरिएबल को सेट करना पड़ता है। तो इसलिए हम लोग ने वो फाइल आपको वर्ड में दिया हुआ है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट इसका पहलू है डीस्पेस का। सी कोलन डैश स्लैश माविन। ओके, ये हो गया अभी हमारा maven_home। अभी हम m2 होम, माविन का सेकेंड m2_home ये भी करेंगे। उसके बाद उसका लिंक यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ओके, तो इस तरह से हमारे 4 वेरिएबल थे, ये सेट हो गए। ये आपको सब यहाँ पे दिखेंगे, AND, जावा, माविन, m2 होम। ओके, तो ये 4 वेरिएबल अभी यहाँ पे ऊपर सेट हो गए हमारे यूजर वेरिएबल्स में। ओके, अभी हमें क्या करना है, सिस्टम वेरिएबल पाथ सेट करना है। देन अगेन गो टू डाउन सिस्टम वेरिएबल एंड फाइंड पाथ। यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं जो यहाँ पे लिखा है वही आपको पढ़ के दिखा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे पाथ आपको ढूंढना है, सिस्टम वेरिएबल में पाथ। ये देखिए पाथ ढूंढना मैंने, यहाँ पे पाथ आ गया। इस पाथ को आपको एडिट करना है। ओके, एडिट करने के बाद ये जो मैंने पाथ दिया हुआ है यहाँ पे आपको, ये पाथ आपको कॉपी करना है और उस पाथ में डालना है। बस इतना ही आपको करना है। ये ही थर्ड स्टेप है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहीं पर ही बहुत लोग गलती करते हैं और सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन नहीं हो पाता है। तो इसीलिए ये स्टेप मैंने वर्ड फाइल में दिया हुआ है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए इंस्टॉलेशन करते वक्त। ओके, सो वापस एक बार ओके कीजिए इसको। अगर ये आपको अंडरस्टैंड नहीं हुआ है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये स्टेप चाहिए तो मैं आपको वापस एक बार दिखा सकता हूँ। किस किस को ये वापस देखना है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, अगर नहीं देखना है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबको ये समझ में आया है स्टेप? ओके, किसी को अंडरस्टैंड हुआ है? किसी का डिमांड वंस अगेन रिपीट? ओके, चलेगा, मैं वापस एक बार ये स्टेप रिपीट करता हूँ। ओके, सो थर्ड स्टेप इन डीस्पेस, जो भी थर्ड स्टेप मैंने आपको दिया हुआ है फोल्डर में आप देखेंगे, तो थर्ड स्टेप हमारा है सेट वेरिएबल्स। ओके, जैसे आप फोल्डर में जाएंगे डीस्पेस के, नाउ सेट वेरिएबल करके थर्ड स्टेप हमारा है। उसमें मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी दिए हुए, स्क्रीनशॉट देख के भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने आपको वर्ड फाइल भी दिया हुआ है, वर्ड फाइल देख के भी आप कर सकते हैं। दोनों एंगल से आप काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपका सिस्टम 64 बिट है तो 64 बिट का फाइल ओपन कीजिए। देन जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं वो आपको सिर्फ पढ़ना है और करना है। ओके, तो अभी गो टू माय कंप्यूटर और दिस पीसी, फर्स्ट स्टेप। देन राइट क्लिक ऑन माय कंप्यूटर, देन सिलेक्ट प्रॉपर्टीज। मतलब मुझे क्या करना है, दिस पीसी के ऊपर जाना है, सिलेक्ट प्रॉपर्टी करना है। तो हम लोग फर्स्ट स्टेप करेंगे अभी। गो टू दिस पीसी, सिलेक्ट प्रॉपर्टीज, राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आपको एडवांस सिस्टम सेटिंग, देखिए यहाँ पे ऑप्शन है सबसे लास्ट, एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाना है। एडवांस सिस्टम सेटिंग में आप जाने के बाद आपको एनवायरमेंट वेरिएबल्स, यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है एनवायरमेंट वेरिएबल्स, ये आपको सेट करना है। तो ये एनवायरमेंट वेरिएबल कौन कौन से है, तो ये वर्ड फाइल में यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। तो सबसे पहला एनवायरमेंट वेरिएबल है ANT_home, देन maven_home, java_home, ANT_home, maven_home एंड m2_home। ये 4 जो वेरिएबल है हमें सेट करना है। और ये क्यों सेट करना है, ताकि ये सॉफ्टवेयर है, ये डीस्पेस के लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में हर जगह पे यूज होते हैं, इनको इंटरलिंकिंग करना पड़ता है। ये ब्राउजर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो ब्राउजर्स के लिए भी हमें इसका यूज होता है।
तो इसीलिए इसको सेट करना पड़ता है। तो इसको सेट कैसे करेंगे, तो देन यूजर वेरिएबल हमें जाना है, यहाँ पे यूजर वेरिएबल्स में न्यू टैब करना है। यहाँ पे न्यू टैब करने के बाद यहाँ पे जावा अंडरस्कोर होम ये कॉपी करना है, वहां पे पेस्ट करना है। ये जितने भी हम लोग ने यहाँ पे आपको दिया हुआ है ये सारे यहाँ पे कॉपी करना है, पेस्ट करना है। ओके, मैंने ऑलरेडी सेट किया हुआ इसलिए वापस नहीं कर रहा हूँ, एडिट करके आपको दिखा देता हूँ। जावा अंडरस्कोर होम है, देखिए सामने ये आंट अंडरस्कोर होम यहाँ पे है। ये सिर्फ आपको वन बाय वन आपको कॉपी पेस्ट करना है। ओके, ये चारों अगर आप लोग ने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिए न्यू टैब कर करके, ओके, देन लास्ट स्टेप हमारा है, देन गो टू डाउन ऑन सिस्टम वेरिएबल एंड फाइंड पाथ। ओके, आपको पाथ ढूंढना है। तो पाथ ढूंढने के लिए देखिए यहाँ नीचे ऑप्शन है, इसके ऊपर टिक करेंगे आप, पाथ ढूंढना है। पाथ है, देखिए यहाँ पाथ है, इस पाथ को हमको एडिट करना है और पुराना उसके अंदर जो भी है वो डिलीट करना है। उसको हमें सिलेक्ट ऑल करके डिलीट कर देना है और हमारा जो नया पाथ है जो मैंने सामने दिया आपको, वो पाथ आपको कॉपी पेस्ट करना है। बस ये होने के बाद आपको ओके करना है, बाहर आना है। तो ये हमारा थर्ड स्टेप हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है डीस्पेस इंस्टॉलेशन। ओके, तो अभी वापस एक बार आपको बताता हूँ, फर्स्ट स्टेप में हम लोग ने जावा इंस्टॉलेशन किया। ओके, सेकेंड स्टेप में हम लोग ने आंट मार्विन एंड डीस्पेस नाम के जो फोल्डर थे वो तीनों कॉपी पेस्ट किए सी ड्राइव में। ओके, देन नाउ सेट वेरिएबल, वेरिएबल हम लोग ने सेट कर दिए। अभी फोर्थ स्टेप है हमारा इंस्टॉलेशन पोस्टग्रेस। पोस्टग्रेस ये डेटाबेस है, जैसे एसक्यूएल डेटाबेस होता है, एसक्यूएल सर्वर 2005 होता है, माई एसक्यूएल होता है। ओके, तो इस तरह के डेटाबेसेस होते हैं, वैसा ये एक पोस्टग्रेस एसक्यूएल सर्वर है, ये ओपन सोर्स है ये भी। तो हमको अभी इसको डीस्पेस का जो भी हमारा डेटाबेस होता है बनता है वो सारा डेटाबेस इस पोस्टग्रेस के अंदर बनता है। तो हमें अभी ये पोस्टग्रेस इंस्टॉलेशन करना है, इसका लॉगिन क्रिएट करना है पोस्टग्रेस का, देन हमें इसका डेटाबेस क्रिएट करना है। तीन काम हमें अभी यहाँ पे करना है। तो फर्स्ट हमें पोस्टग्रेस इंस्टॉलेशन करना है। तो पोस्टग्रेस में हम लोग जब जाएंगे उसके ऊपर डबल क्लिक करना है आपको। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे इंस्टॉलेशन स्टेप आपके सामने आ जाएगा। इंस्टॉलेशन स्टेप आपके सामने आने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट करना है आपको, वापस नेक्स्ट, वापस नेक्स्ट। यहाँ पे पासवर्ड आपको देना है, ये पासवर्ड है पोस्ट ग्रेस, ये सामने ऊपर ही दिया हुआ है आपको। यहाँ पे प्रोवाइड पासवर्ड फॉर द डेटाबेस सुपर यूजर पोस्ट ग्रेस, ये ऊपर ही दिया हुआ है, यही पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है। ओके, देन नेक्स्ट, वापस नेक्स्ट, वापस नेक्स्ट। इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अभी पोस्टग्रेस में हमें एक चीज यहाँ पे याद रखना है, ये इसमें एक एरर आता है लास्ट में। अगर वो एरर आता है, पासवर्ड इसका पोस्ट ग्रेस ही है, पासवर्ड मॅडम पोस्ट ग्रेसच आपल्याला द्यायचा आहे, पोस्ट ग्रेस त्याच्यावरच लिहिलेला असतो। ओके, सो मी सांगितल्याप्रमाणे जो एरर आहे तो एरर अशा पद्धतीने, एरर नाही येते, वॉर्निंग येते। तर वॉर्निंग प्रॉब्लेम रनिंग पोस्ट इंस्टॉल स्टेप, इंस्टॉलेशन मे नॉट कंप्लीट करेक्टली, द डेटाबेस क्लस्टर इंस्टॉलेशन फेल्ड। ठीक आहे, असा जर तुमच्या समोर एरर आला तर आपल्याला घाबरायचं नाहीये, त्याच्यासाठी आपल्याला ऑप्शन याच्या समोर आम्ही देणार आहे आणि परत आपण इन्स्टॉलेशन करणार आहे। तर आता याला का असं जर तुमच्या समोर एरर आला तर आपल्याला काय करायचंय ते पण स्टेप मी सांगतो। हे बंद करायचं, फिनिश करायचं, याला पोस्टग्रेसला आपल्याला फिनिश, पोस्टग्रेस को हमें फिनिश करना है।
फिनिश करने के बाद हमें सी ड्राइव में जाना है हमारे। ओके, अगर इस तरह का एरर आता है पोस्टग्रेस बिटवीन द इंस्टॉलेशन ऑफ पोस्टग्रेस, so we will go to C drive. Okay, then go to program files. प्रोग्राम फाइल्स में जाने के बाद यहाँ पे पोस्टग्रेस नाम का एक फोल्डर क्रिएट होगा। इस फोल्डर को आपको सिक्योरिटी के राइट्स देना है। ओके, क्योंकि ये उसको सिक्योरिटी नहीं मिला था, राइट्स नहीं मिले थे, इसीलिए वो हुआ नहीं था इंस्टॉलेशन। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप, गो टू द सी ड्राइव, देन गो टू प्रोग्राम फाइल्स, देन प्रोग्राम फाइल्स के अंदर हमें पोस्टग्रेस एसक्यूएल ढूंढना है, उसको राइट क्लिक करना है, पोस्टग्रेस को राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे सिक्योरिटी का ऑप्शन है। ओके, यहाँ पे जितने भी यूजर्स है, ये सब यूजर्स को यहाँ पे राइट क्लिक, यहाँ पे एडिट करके ऑप्शन देखिए, एडिट, ये सबको एडिट करके अलाउ करना है। ये सब यूजर्स को यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी में अलाउ करना है। तो यहाँ पे हम लोग ने इसको सबको सिक्योरिटी के राइट्स दे दिए, अप्लाई कर दिया। ओके, अप्लाई करने के बाद वापस ओके कर दिया। यहाँ पे अभी हमें पोस्टग्रेस का वापस इंस्टॉलेशन करना है, क्योंकि तभी हमारे पास राइट्स मिले नहीं थे। अभी हमने सी प्रोग्राम फाइल्स में उस इंस्टॉलेशन को सारे राइट्स दे दिए। अभी हमें वापस इंस्टॉलेशन करना है पोस्टग्रेस, डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट। अभी यहाँ पे डेटा डायरेक्टरी आपको मिलेगा नहीं, तो वो हम लोग ने वर्ड फाइल में दिया हुआ है। वर्ड फाइल में अगर नहीं है तो किस तरह से ढूंढना है डेटा डायरेक्टरी, तो आपको बता देता हूँ। यहाँ पे फोल्डर है सामने, इसके ऊपर आपको टिक करना है। यहाँ से हमें सी ड्राइव में जाना है। ओके, सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स, पोस्टग्रेस, पोस्टग्रेस एसक्यूएल, देन डेटा। ओके, तो इस तरह से आपको ये, आप इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल के ले सकते हैं। सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, पोस्टग्रेस एसक्यूएल 9.5 डेटा। ओके, तो ये आपको इस तरह से इस फोल्डर डायरेक्टरी जो है, पाथ जो है, वो इस तरह से देना है। देन नेक्स्ट, यहाँ पे पासवर्ड डालना है, पोस्टग्रेस, पोस्टग्रेस पासवर्ड है। देन नेक्स्ट, ओके, देन इंस्टॉलेशन हो जाएगा अभी। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए इंस्टॉलेशन है, क्योंकि इंस्टॉलेशन होने के बाद हम लोग मॉड्यूल तो कैसे भी सीख जाते हैं। मॉड्यूल करना कुछ ज़्यादा इसमें दिक्कत का काम नहीं है, इसलिए हम लोग ज़्यादातर फोकस इंस्टॉलेशन स्टेप के ऊपर देते हैं, क्योंकि आपका आईआर बनना ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इसलिए इंस्टॉलेशन स्टेप अगर आप सीख जाएंगे तो आप आपके लाइब्रेरी का एक आईआर क्रिएट कर सकते हो। अभी देखिए यहाँ पे ये वार्निंग आया हुआ है, इस तरह का अगर ए नॉन फेटल वार्निंग ये आता है तो आपका इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली हो गया है। वो तभी जो आया था प्रॉब्लम समथिंग कुछ आया था,
तो उस तरह का प्रॉब्लम आता है तो आपको राइट्स देना इस तरह का आता है तो वो वार्निंग है। तो यहाँ पे आपका इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली हो गया है। नॉन फेटल लिख के आता है तो समझो आपका काम हो गया है, इंस्टॉलेशन हमारा हो चुका है पोस्टग्रेस का। ओके, तो अभी इंस्टॉलेशन पोस्टग्रेस यहाँ पे हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। अभी फिनिश करना है इसको। फिनिश करने के बाद मैंने जैसे आपको बोला था कि पोस्टग्रेस का 3 स्टेप हमें करना है। फर्स्ट स्टेप पोस्टग्रेस इंस्टॉलेशन, सेकेंड स्टेप लॉगिन, देन डेटाबेस क्रिएट। तो 3 स्टेप कर रहे हैं। तो अभी फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया, अभी सेकेंड स्टेप की तरफ जाएंगे। उसके लिए हमें कहाँ पे इंस्टॉल हुआ है वो ढूंढना है। तो सर्च बॉक्स में आपको यहाँ पे डालना है pg-admin3। pg-admin जैसे आप डालेंगे पोस्टग्रेस एडमिन, एडमिन पैनल में जाना है पोस्टग्रेस के। जैसे आप एडमिन पैनल में जाएंगे आप पोस्टग्रेस में यहाँ पे आ जाएंगे। पोस्टग्रेस 9.5 उसके ऊपर आप डबल क्लिक करना है आपको। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे वो पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड पोस्टग्रेस ही डालना है और एंटर करना है। ओके, पासवर्ड पोस्टग्रेस पूछेगा, आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको मैंने बताया था कि 2 स्टेप है, लॉगिन क्रिएट करना है, डेटाबेस क्रिएट करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको नीचे 4th ऑप्शन दिख रहा है लॉगिन रोल्स एंड ऊपर फर्स्ट जो है डेटाबेस। तो आप यहाँ पे पहले लॉगिन क्रिएट करेंगे हम लोग इसका पोस्टग्रेस का, देन डेटाबेस क्रिएट करेंगे। तो ये भी मैंने स्क्रीनशॉट दिया हुआ है आपको मेरे इसमें सेटअप में, लेकिन आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, प्लस स्क्रीनशॉट भी दिया हुआ है मैंने। ओके, सो ये देखिए इस तरह से आपको लॉगिन रोल क्रिएट करना है। ओके, सो जैसे लॉगिन रोल पे जाएंगे आप, उसको राइट क्लिक करना है आपको। राइट क्लिक और क्लिक ये चीज आपको हर जगह याद रखना है, क्योंकि आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो आपका काम नहीं होगा। आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। जो मैंने जब राइट क्लिक बोल रहा हूँ तब आपके नोट्स में राइट क्लिक ही होना चाहिए। ओके, सो राइट क्लिक और डबल क्लिक ये दोनों में आप ध्यान से लिखिए। ओके, यहाँ पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद न्यू लॉगिन रोल इसमें जाना है और यहाँ पे लॉगिन रोल जो नेम है वो डी स्पेस देना है। ओके, यहाँ पे डी स्पेस लिखना है। देन आगे ऑप्शन है डेफिनेशन। यहाँ पे डेफिनेशन में पासवर्ड देना है, वो भी हमें देना है डी स्पेस। ओके, वो भी आपको देना है डी स्पेस। देन ओके करना है। तो अभी आपका लॉगिन रोल क्रिएट हो गया। लॉगिन रोल में किसी को डाउट है कुछ? लॉगिन कैसे क्रिएट कर दिया? लॉगिन रोल्स पे राइट क्लिक कर दिया, न्यू लॉगिन, लॉगिन नेम डी स्पेस, डेफिनेशन में पासवर्ड डी स्पेस डी स्पेस। ओके, देन हमें जाना है डेटाबेस में। डेटाबेस क्रिएट करना है। फर्स्ट ऑप्शन है डेटाबेस। कैन वी लॉग इन मल्टीपल लॉगिन्स? नहीं, यहाँ पे मल्टीपल लॉगिन्स आपको नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ सिंगल लॉगिन करना है। मल्टीपल लॉगिन्स आपको डी स्पेस में करना है सॉफ्टवेयर में। ये डेटाबेस है, डेटाबेस में सिर्फ एक ही लॉगिन करना है। ओके, सो डेटाबेस में जाना है, न्यू डेटाबेस, राइट क्लिक करना है डेटाबेस के ऊपर, न्यू डेटाबेस। यहाँ पे आपको लिखना है डी स्पेस, देन ओनर, नीचे ओनर करके एक ऑप्शन है उसके ऊपर टिक करना है, उसके राइट वहां पे ड्रॉप डाउन है, उस ड्रॉप डाउन में भी डी स्पेस सिलेक्ट करना है, देन ओके करना है। ओके, इसका मतलब अभी हमारा डेटाबेस भी क्रिएट हो गया। अभी डेटाबेस के बाद हमें डेटाबेस का जो बन चुका है हमारा डी स्पेस, उसके लेफ्ट साइड में प्लस साइन है, वो प्लस साइन के ऊपर आप टिक करना है आपको। डी स्पेस के लेफ्ट साइड में प्लस साइन करके आएगा, वो प्लस के ऊपर जैसे आप टिक करेंगे उसके अंदर एक ऑप्शन है एक्सटेंशंस। ओके, सो एक्सटेंशन को भी आपको राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करके उसको न्यू एक्सटेंशन करना है। एक्सटेंशन को राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है पीजी क्रिप्टो, PGCRYPTO, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। और डेफिनेशन में पब्लिक और वर्जन 1.2। प्रॉपर्टीज में हम लोग ने क्या लिखा? पीजी क्रिप्टो, देन डेफिनेशन में स्कीमा पब्लिक,
और वर्जन 1.2। ये सब हमने दिया हुआ है नोट्स में मेरे, या वीडियो में भी आ जाएगा। तो इस तरह से आपको एक्सटेंशन में पीजी क्रिप्टो क्रिएट करना है। देखिए यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, जो भी हमने स्क्रीनशॉट भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ उसमें भी दिया हुआ है, प्लस वीडियो भी शेयर करूंगा उसमें भी दे दूंगा मैं। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी हमारा डेटाबेस अभी हो चुका है, पोस्टग्रेस डेटाबेस हमारा बन चुका है। अभी हमें जाना है टॉमकैट इंस्टॉलेशन पे। ओके, तो टॉमकैट के ऊपर डबल क्लिक करना है हमें। फोल्डर के अंदर टॉमकैट 8.5 जो ऊपर है उसको इंस्टॉल करना है, फर्स्ट वाला। डबल क्लिक करना है उसके ऊपर, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट आई एग्री। आई एग्री करने के बाद टॉमकैट के लेफ्ट साइड में प्लस साइन है, उसके ऊपर आपको टिक करना है। उसके अंदर देखिए सर्विस स्टार्टअप, नेटिव और नीचे होस्ट मैनेजर, इन तीनों को टिक करना है आपको और नेक्स्ट करना है। ये भी स्क्रीनशॉट दिया हुआ है वहां पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। देन नेक्स्ट इंस्टॉल। बस इस तरह से हमारा टॉमकैट इंस्टॉलेशन हो जाएगा। तो अभी तक हमारे आई थिंक 5 स्टेप्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। फिनिश, फिनिश। जैसा फिनिश करेंगे नेक्स्ट स्टेप अभी देखते क्या है हमारा। 6 स्टेप, हमारा 5 स्टेप अभी यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हमारा 6 स्टेप चल रहा है। उसमें मैंने क्या दिया हुआ है, कॉपी JSPUI XMLUI सोलर टू टॉमकैट फोल्डर इन वेब ऐप। ओके, सो अभी इसके अंदर जो फोल्डर है, 4 फोल्डर है, 6 नंबर के स्टेप में 4 फोल्डर है। ये एकदम सिंपल स्टेप है, कॉपी एंड पेस्ट। इसको यहाँ से कॉपी करना है ये 4 फोल्डर को। ओके, देन गो टू दिस C ड्राइव। ओके, C ड्राइव में जाने के बाद वहां पे आपको प्रोग्राम फाइल्स में जाना है। प्रोग्राम फाइल्स में जाने के बाद अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन में जाना है। ओके, अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन में जाने के बाद टॉमकैट 8.5, टॉमकैट 8.5 उसके अंदर वेब एप्स करके आपको दिखेगा, टॉमकैट 8.5 देन वेब एप्स सामने ही आपके। बस इसके अंदर वो चारों फोल्डर आपको पेस्ट कर देना है। ओके, 6 स्टेप आपको समझ गया। वापस एक बार रिपीट करता हूँ। 6 स्टेप, 6 स्टेप में आपको कॉपी करना है JSPUI OAI सोलर XMLUI, ये 4 फोल्डर है उसके अंदर। इसको कॉपी करना है, C ड्राइव में जाना है, प्रोग्राम फाइल्स में जाना है, देन अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन में जाना है, टॉमकैट 8.5 में जाना है, उसके अंदर वेब एप्स में जाना है, वहां पे पेस्ट करना है। बस ये हमारा 6 स्टेप है। ओके, तो ऑलमोस्ट अभी हमारा 99% जो है DSpace इंस्टॉलेशन हो चुका है। अभी हमारा 7th स्टेप जो है वो है क्रिएट एडमिन अकाउंट। ओके, उसके बाद हमारा DSpace, अभी हमारा DSpace ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अभी हमारा एडमिन अकाउंट क्रिएट करना है। हम लोग लॉगिन कैसे करेंगे, तो लॉगिन करने के लिए एडमिन अकाउंट हमें क्रिएट करना है। तो 7th स्टेप हमारा है क्रिएट एडमिन अकाउंट। तो एडमिन अकाउंट में अंदर जाएंगे, यहाँ पे एक बैट फाइल है, .bat फाइल है, मतलब कमांड प्रॉम्प्ट का फाइल है, उसको डबल क्लिक करेंगे आप। इसको डबल क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शंस आएंगे। थोड़ा समय लेता है ये आने के लिए।
ये देखिए आपके सामने अभी जो भी ऑप्शंस है आपको उसको फिलअप करना है। अभी क्या पूछा है यहाँ पे, ईमेल एड्रेस। ओके, क्रिएटिंग एन इनिशियल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट, ईमेल एड्रेस आपको देना है सॉफ्टेक सर्विसेज 7 या जो भी आपका जीमेल आईडी होगा वो आपको यहाँ पे देना है। ओके, तो यहाँ पे जीमेल देने के बाद आपको एंटर करना है। फर्स्ट नेम आपका जो भी है फर्स्ट नेम देना है, लास्ट नेम एंटर करके लास्ट नेम, देन आपको पासवर्ड देना है। जीमेल का पासवर्ड नहीं देना है, यहाँ पे कोई भी अलग से आप दे सकते हैं। मैं यहाँ पे डी स्पेस लिख रहा हूँ सिर्फ, तो डी स्पेस लिख सकता हूँ या आपको जो भी देना है आप वो दे सकते हैं कन्वीनियंटली आपके, लेकिन जीमेल का याद देना मैंडेटरी नहीं है। ओके, देन इज द अबाउट डेटा करेक्ट, यस, तो आपको यहाँ पे वाई लिखना है और एंटर करना है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल के आप ले सकते हैं ताकि किस तरह से एडमिन अकाउंट क्रिएट होता है ये आपको पता चले। तो यहाँ पे वाई लिखने के बाद एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट क्रिएटेड, तो अभी हमारे 7 स्टेप जो थी वो भी हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गई। तो अभी हमारी ऑलमोस्ट फाइनल स्टेप पे हम लोग है। तो फाइनल स्टेप में हमें क्या करना है, ब्राउजर में से हमें डी स्पेस ओपन करना है। तो किस तरह से हम ओपन करेंगे, तो पॉइंट योर ब्राउजर टू ऊपर, यहाँ पे हमें लिखना है लोकल होस्ट :8080/JSPUI। इस तरह से आपको टाइप करना है, आपके सामने डी स्पेस आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इसको लॉगिन करेंगे हम लोग। लॉगिन यहाँ पे ऑप्शन है राइट साइड में, साइन इन टू माई डी स्पेस, और यहाँ पे जो भी हमने ईमेल अभी एडमिन अकाउंट क्रिएट करने के लिए दिया था softtechservices7@gmail.com, या जो आपने जो भी वहाँ पे देंगे वो जीमेल आईडी, देन पासवर्ड जो भी आपने वहाँ पे पासवर्ड दिया है वो पासवर्ड, देन लॉगिन। लॉगिन करने के बाद आप डी स्पेस में लॉगिन करेंगे। ओके, यहाँ तक अभी ये स्टेप पूरा कंप्लीट हुआ है। मेरे ख्याल से अभी वापस एक बार सॉफ्टवेयर मेरा रिबूट हो जाएगा ये जूम 2 मिनट में। तो तब तक किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकली इसमें किस तरह से काम करता है नेक्स्ट स्टेप में वो हम लोग अभी देखने वाले हैं। किस तरह से इसमें कम्युनिटी बनाएंगे, किस तरह से कलेक्शन बनाएंगे, सबमिशन किस तरह से होगा, ऑथराइजेशन किस तरह से होंगे, ईमेल इंटीग्रेशन किस तरह से होता है, न्यू यूजर कैसे बनते हैं, तो ये सब अभी हम लोग आपको बताएंगे। स्टेप 7 रिपीट सर। ओके, तो 7 स्टेप में आपको वापस एक बार दिखाता हूँ। 7 स्टेप बहुत इजी स्टेप है। 7 स्टेप में हमें एडमिन अकाउंट क्रिएट करना है। ओके, एडमिन अकाउंट क्रिएट करना है मतलब आपको ये जो .bat फाइल है उसके ऊपर डबल क्लिक करना है। ओके, डबल क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शंस आएंगे आपके सामने। आपको कुछ भी नहीं करना है, जो भी वो पूछेगा उस तरह से आपको वहां पे डेटा इनपुट करना है। ईमेल आईडी पूछा, आप ईमेल आईडी डाल दीजिए। ओके, जो भी आपका जीमेल का ईमेल आईडी है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। ओके, देन एंटर कीजिए जो भी आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, देन पासवर्ड जो भी आपको याद रहे ऐसा पासवर्ड दीजिए, एंड अबाउट डेटा करेक्ट यस। बस ये 7 स्टेप इस तरह से यस करके एंटर करेंगे आप, एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट क्रिएटेड। इस तरह से आपका 7 स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो अभी नेक्स्ट हम लोग इसमें किस तरह से कम्युनिटी बनाएंगे, कलेक्शन किस तरह से बनाएंगे और सबमिशन किस तरह से करेंगे, हम लोग ये सब देखेंगे। ओके, सो मेरे ख्याल से आप सबको दिक्कत हो रहा है मुझे पता है, लेकिन पता नहीं मेरा क्यों एक्टिवेट नहीं हुआ है जूम का प्लान, लेकिन सो सॉरी फॉर दैट। आपको वापस एक बार लॉगिन करना पड़ेगा 1 मिनट के अंदर। सो प्लीज वापस एक बार अभी सब लॉगिन कीजिए अगर ये रिबूट हो जाता है तो। सो देन वी गो टू दी प्रैक्टिकल सेशन
हाउ टू क्रिएट कम्युनिटी कलेक्शन एंड हाउ टू सबमिट दी कलेक्शन इन आवर कलेक्शन। सो हम लोग अभी देखेंगे। ओके